बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक चौधरी। नाज़रीन, आपके साथ आज हम दो अहम जो न्यूज़ हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़, वो शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट असद अली तूर साहब। उनसे इनके बारे में तबसरा लेंगे, इनके ख्यालात जो हैं वो जानेंगे। हम आपके साथ न्यूज़ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि चूँकि आज जुमेरात है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसका हर जुमेरात को इजलास होता है। आज ये इजलास हो सकता है या कल जुमे को ये इजलास हो सकता है। बहरहाल जो ख़बर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने जो इसका मुतल्लिका ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वहाँ से उन्होंने ये फ़ाइलें अपने पास मंगवा ली हैं। अहम केसेस की फ़ाइलें उन्होंने अपने पास मंगवाई हैं। इन केसेस में एक तो ये, जैसा कि ये रिज़र्व सीट्स वाला जो फ़ैसला है, 8 जजों ने ये फ़ैसला दिया, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ये रिव्यू में आए हुए हैं। इससे पहले चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक एप्लीकेशन थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी वजाहत दे चुकी है। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इलेक्शन कमीशन आ गया। उन्होंने कहा जी अब आप हमें फिर बता दें कि हम आपका जो फ़ैसला माने या हम जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ नया कानून है उसको माने, हम कौन सा फ़ैसला माने। उन्होंने कहा जी आप ख़ुद हमें बता दें। और चूँकि इस पर इलेक्शन कमीशन वो इजलास पे इजलास किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनमें भी आपस में फूट है, वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। तो नाज़रीन, ये जो केस है, जैसा कि 30 सितंबर वाला जो हफ़्ता है, 30 सितंबर को जो हफ़्ता शुरू होगा, उसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट केस जो आर्टिकल 63A फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से लगने जा रहा है। तो अमकान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है इस केस को भी, इस रिव्यू को भी, या ये जो अपील है या जो दरख्वास्त है, इसको भी 8 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया जाए। और दूसरा नाज़रीन, आपके साथ डिस्कस करते हैं कि चूँकि मीडिया इस वक्त ज़ेरे अताब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सो मोटो केस चल रहा है, सो मोटो केस नंबर 4 2024। इस केस में असद अली तूर साहब भी फरीक हैं। इस केस की फ़ाइल मंगवा ली गई है। ये केस तो बुनियादी तौर पर तूर साहब आपको बताएंगे क्या है। फ़ाइल मंगवाई गई है चूँकि जो हालिया डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें जो यूट्यूबर्स हैं, कभी उनको डॉलर ट्यूबर्स कहा जाता है, कभी उनको किराए का साफ़ी कहा जाता है, तो हो सकता है इसमें कोई जो लाइन है वो सेट करने की कोशिश की जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई फ़ैसला आए। और ऐन मुमकिन है कि इस केस को भी जो आने वाला हफ़्ता है उसमें समाअत के लिए लगा दिया जाए। दूसरा, पहले तो ये बताइए, ये जो केस है, ये जर्नलिस्ट वाला, ये क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी लगा है? ये पहले तो मैं बहुत शुक्रिया तारिक भाई, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपके साथ खड़ा हुआ तबसरा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। ये जो केस है तारिक भाई, ये 2021 में 3 सहाफ़ी निशाना बने थे इस्लामाबाद में, जिसमें सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब हैं जो कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं। इसके अलावा हमारे दोस्त, हाँ जी, और इसके अलावा अबसार आलम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं नाचीज़ भी था। आप तो उन्होंने कहा कि 100 मोटो भी लिया ना। तो और इसी तरह लाहौर से इमरान शफकत साहब वगैरह को FIA ने उठाया। तो वो उस चीज़ पर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ने उस वक्त वो जस्टिस कादी फ़ाइज़ थे, उन्होंने 100 मोटो ले लिया। लेकिन उस 100 मोटो को जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब थे जो उस वक्त के, उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उन्होंने टेकअप करके और उन्होंने 100 मोटो को रोक दिया कि एक जज नहीं 100 मोटो ले सकता, 100 मोटो चीफ जस्टिस ही लेगा। वो बेंच में बैठे उन्होंने 100 मोटो ले लिया। और उसके बाद उन्होंने वो चीफ जस्टिस वाला जस्टिस कादी फ़ाइज़ वाला बेंच ख़त्म करके इस केस को ज़ेर इल्तवा रखा। उनके आने के बाद भी ये केस ज़ेर इल्तवा ही रहा। लेकिन जब जिसमें बेसिकली वो पैरामीटर सेट हुए थे, 100 मोटो कौन ले सकता है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जिसमें बेसिकली जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर का वो दिया, टाइटल भी और पावर भी दी। तो उसके बाद जब गुज़िश्ता इस साल जनवरी में जब सहाफ़ियों ने 13 जनवरी के फ़ैसले पर तनकीद की, तो उस पर 30 से ज़्यादा सहाफ़ियों को FIA के नोटिस आए, एक GIT कायम होगी। तो उस वक्त जो हमारी प्रेस एसोसिएशन थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने जाके चीफ जस्टिस साहब से उसकी एक एप्लीकेशन दिया कि अफजल साहब जो सदर है प्रेस एसोसिएशन, तो उस पर चीफ जस्टिस ने उस दरखास्त को इसी 100 मोटो के साथ फिक्स करके लगा लिया। तो उसके बाद से अब तक इसकी तकरीबन 3 से 4 समातें हो चुकी हैं इस केस की। और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने
इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर रखी है कि हमारे जो हमलों वाले केस थे उनमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या आगे बात बढ़ी है। तो ये वो केस है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेरे लिए तारिक भाई हमेशा मतलब दिलचस्पी का बायस रही है कि केस तो हम सहाफ़ियों का है, हम सहाफ़ियों को लाहक ख़तरात का, हमारे पर दबाव का केस है। सही है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब इस केस में वो हमें ही तनकीद का निशान रहते हैं हर हेयरिंग पे। हर हेयरिंग पे वो हमारे उन्होंने तो कहा, उन्होंने कहा जी कि मैंने एक ही सो मोटो लिया, आप पे तो बड़ी मेहरबानी की है तूर साहब। तो आप कहते हैं जी कि आजकल फिर आप उनके वो खिलाफ बोल रहे हैं। क्या करें तारिक भाई, हम लोग आपको पता है हम सहाफ़ी, हमारा तो जॉब ही ये है कि जो गलत करेगा उस पर तनकीद करनी है। हम किसी का जहेज तो नहीं होते कि किसी से जुड़े रहेंगे सारी उम्र। सही है, ठीक है। हम तो वो हवा है जो चिराग सबके बुझेगी, हवा किसी की नहीं, हवा किसी की। ठीक है, हम तो वो हैं। सही है। तो अब जब चीफ जस्टिस साहब सिर्फ जस्टिस थे और ज़ेरे ताब थे उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, तो हम उस रेफरेंस पर तनकीदी रिपोर्टिंग कर रहे थे। ठीक है, अब खोल के बात करते। बिल्कुल। अब वो चीफ जस्टिस हैं, अब वो सबसे पावरफुल पोजीशन पर बैठे हुए हैं, अब हम तो उनकी मीडिया टीम बनने से रहे। तो क्या कोई मतलब वो खुद पर तनकीद जो है शायद वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही? मतलब ये जो 2-3 ऑब्जर्वेशंस आई हैं, जिस तरह के कहा गया जी किराए के साफ़ी, ये किराए का साफ़ी कौन है वैसे? नहीं, वो मैं खुल के कहता हूँ, वो यकीनन हमारी बात करते हैं, मेरी बात करते हैं, मतीउल्लाह जान साहब की बात करते हैं, वो हसनात मलिक साहब की बात करते हैं, ये हम सब लोगों की बातें करते हैं वो। लेकिन चीज़ ये है कि बात तनकीद बर्दाश्त की है। मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को हमसे बहुत तवक्कुआत थी शायद। उनको शायद लगता था, क्यों नहीं उतरे फिर उसमें? हाँ, उनको शायद लगता था कि हम उनकी मीडिया टीम है, वो चीफ जस्टिस बनेंगे। तो क्योंकि रेफरेंस के दिनों में वो देख चुके थे कि हमारा इम्पैक्ट क्या है। लेकिन ये तो एक बात बड़ी क्लियर होती है, जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट होता है, वो पीआरओ नहीं होता। एग्जैक्टली, यही शायद उनकी गलतफहमी थी, उनकी मिसकैलकुलेशन थी। तो वो उनकी उम्मीदें हमसे गलत थी। हम यही काम करते हैं। आप तारिक भाई एक चीफ जस्टिस ले आए इनसे पहले का, क्या आपके असद तुम उस चीफ जस्टिस की तो बड़ी तारीफें करते थे, इनकी दफा तुम्हें क्या हुआ? हम हर चीफ जस्टिस के नाकिद रहे यार, और हर चीफ जस्टिस के नाकिद इसी वजह से रहे जब उन्होंने सियासत में अपना किरदार अदा करना शुरू किया, जब उनके फैसलों की पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन सामने आनी शुरू हुई, जब उनके फैसलों की वजह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हुई, तो हमने तनकीद की उनके ऊपर। क्या आप नहीं करते रहे? आप तनकीदी रिपोर्टिंग नहीं करते रहे? तो यही हमारी जॉब थी ना। या तो आप कहें कि नहीं यार असद जो तुम लोग करते कुछ और था, मैं कुछ और करता था, तो हम तो, आप मेरे सीनियर, हम तो वही कर रहे जो आप कर रहे थे। जो एक्चुअल फैक्चर रिपोर्टिंग है वही बेसिकली तो हो रही है, उसमें तो अब वो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को लगता है कि यार ये क्या, तो वो चीज़ यूँ नहीं होती। हम नहीं थे उनके पीआरओज, हम नहीं थी उनकी मीडिया टीम, हम उनकी ज़ात के लिए नहीं खड़े हुए थे। जब खड़े हुए थे, हम खड़े हुए थे उस प्रिंसिपल पर कि इस तरह से जज को निशाना नहीं बनाना चाहिए। सही है। वो जज से हमारी मुराद चीफ जस्टिस काजी फैसल नहीं थे कि वो कल चीफ जस्टिस बनेंगे, तो हमने बुरे वक्त में उन पर इन्वेस्ट किया तो कल हम उसको कैश कर रहे होंगे, वो हमारा कभी नहीं था। नहीं, वो कह रहे हैं जी कि ये डॉलर ट्यूबर हैं आप, तो उन्होंने तो आपको तो जरूरत नहीं किसी बात की। तो लेकिन तारिक में एक बात बताएं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप मुझसे सीनियर हैं, आप इससे पहले से चीज़ें देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा डॉलर पीटीआई के दौर में कमाए जा रहे थे। सही है। उस दौर में हमारे में अक्ल ना आई कि हम डॉलर कमा लें, हम ज़ेरे ताब रहे। सही है, ठीक है। इस दौर में जो अब इस रजीम के करीब हैं, उनको पीटीवी में एंकर रखवाया जा रहा है। ठीक है, कई ऐसे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, वहाँ पर उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स लगवा दिया गया है। ठीक है, जारी बात है, ऐसे लोग तो हमेशा से ही जी वो अपॉर्चुनिटी तो वो उनके पास होती मिल जाती है उनके, वो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अपनी लाइन जरा चेंज करके तो देखें ना। वही मैं कहता हूं, तो हम वो अपॉर्चुनिटी भी मिल कर सकते थे, पैसा तो वहां से भी कमा सकते थे। सही बात है। हमने डॉलरों के लिए अपनी जिंदगी जरूर खतरे में डालनी थी इस दौर में भी। सही है। मतलब मुझे ये इस चीज की लॉजिक। फिर मैं एक और बात भी कहूँगा तारिक भाई, मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरा तो एक ही बैंक अकाउंट है, आप उसकी यार स्क्रूटनी कर लेना। आपको पता है मैं जब गिरफ्तार हुआ था, मैंने एफआईए वालों को, आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, उन्होंने मुझसे मेरे अकाउंट का पूछा ही नहीं। अच्छा। रैंडम सवाल पूछे थे, मैंने कहा यार मेरा अकाउंट लो, मेरी चेक तो कर लो कि पैसे कितने मुझे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। और फिर सोचो कि मैं उन पैसों के लिए वो कट के आते हैं, जो कि मतलब सारी बात है ये, तो वो बात है कि वो ओपन है, कमाई है, डिक्लेयर्ड है। अच्छा, मैं ये आपसे नहीं पूछता, ये जो केस होने जा रहा है, आप इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, आप पेश होंगे, या अभी ये केस अमकान है लगने का, लगा नहीं है, खबर है कि वो देख रहे हैं हमारी जो ये, क्या अगर जो रेगुलेट
कोर्ट जो है रिपोर्टिंग कोई कर सकती है? देखिए, ये कोर्ट्स का काम नहीं है तारिक भाई। अदालतें हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस की मुहाफिज होनी चाहिए। आर्टिकल 19 जो है आप उसकी गार्डियन होनी चाहिए, आपको गारंटी है, बजाय इसके कि वो उस रियासत के हिस्सादार बने जो पिछले 75 सालों से हमें खामोश करने पे लगी हुई। और अब तो हमारे पास सबसे बुरा तरीन वक्त चल रहा है। ऐसे वक्त में जब अदालत को उस बुरे वक्त से हमें बचाना चाहिए, उस दबाव से हमें बचाना चाहिए, बीच में शील्ड बनना चाहिए, वो अदालत भी अगर उसमें हिस्सा डालेगी तो फिर क्या बचेगा और किस इख्तियार के तहत वो हमारे पे कदम नहीं लगाएगी? क्या ये पैमरा है? ये क्या है? ठीक है, क्या हमारे जजेस सहाफत समझते हैं? इनमें से किसने जर्नलिज्म पढ़ी हुई है? मैथ्स काम का कौन सा स्टूडेंट है इधर? ठीक है, तो अपना जुडिशल वर्क करते हैं ना, जो जजेस है, मौजूद जज साहबान है, चीफ जस्टिस साहब हैं। आप हमें रिपोर्टिंग तो ना बताइए। सारी बात रिपोर्टिंग तो है। देखिए, एक चीज़ वो हम अक्सर डिस्कस करते थे, ये हम जंग अखबार में होते थे अपने सीनियर्स के साथ, वो हमारी जो मीटिंग्स होती थी उसमें कहा जाता था कि देखें ये सब कुछ चेंज हो रहा है। आपने वो जो एक रिपोर्टिंग होती है ना, वो न कह दिया तो आपने लिख लिया। आप क्लर्क नहीं है, आप जर्नलिस्ट हैं। आपने लोगों को एजुकेट करना है, आपने लोगों को बताना है, समझाना है राइट एंड रॉन्ग क्या है। आपने वो जो डिफरेंस है ना, आपने वो लोगों को बताना है ताकि आपको सुनकर उनको पता तो चले कि सही क्या है, गलत क्या है। हो सकता है कि हम भी गलत हो सकता है किसी पॉइंट पर कोई गलती कर जाए, लेकिन वो इसमें होता नहीं है। कोई वो इंटेंशनली कभी नहीं करते, इंटेंशनली वो कभी नहीं करते। अच्छा, दूसरा आपके साथ जो डिस्कस कर रहे थे अभी, जो मैंने खबर वो उस वहाँ पर डिस्कस कर रहा था, दैट इज बिग न्यूज़। बड़ी न्यूज़ है, खबर है कि इलेक्शन कमीशन, जैसा कि उन्होंने कहा जी बताएं अब किस पे इम्प्लीमेंट करें। ज़ाहिर बात है वो एक फ़ैसला करना नहीं चाहते। बेसिकली तो जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं वो तो ज़ाहिर बात है कस्टोडियन होते हैं। अब बड़ी अदालत है, इंसाफ की ये बड़ी इमारत है, तो जो फ़ैसले होते हैं अगर उन पर इम्प्लीमेंट होगा तो इनकी फिर जो अथॉरिटी है वो कायम होगी। बिल्कुल, ये मैंने देखा है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में। मैं आपको बिलाशुबा ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ, हमने वो पूरा किया है। तो वो जब बैठे होते थे तो उनका एक अपना रोब और दबदबा होता था चीफ साहब का, और जो फिर जजमेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट होती थी, और आपको पता है फिर पूरी की पूरी तरमीम भी हो जाती थी। पार्लियामेंट भी तरमीम करके भेज देता था वो जजेस पे, जैसे वो हुआ था 19वीं तरमीम। अब ये जो आगे जो एक और उसमें न्यूज़ आ रही, खबर आ रही कि जो जजेस हैं 8, तो साहब ये अब 8 नहीं है, ये अब बढ़ गए हैं, इनमें कुछ और जजेस भी शामिल हो गए हैं। और जो एक डिस्कशन है बेसिकली वो पता ये चल रहा है, वो ये है कि शायद अगर ये 2 रुकनी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर लगाए और उनको बैठाए तो वो उसको सुनने से इनकार भी कर दें। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो क्या कोई आईनी बहरान पैदा हो जाएगा अब इस अदालत में? ज़ाहिर बात ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, डेवलपमेंट हो रही हैं। तारिक भाई, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक आईनी सतून है, ठीक है, और पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किरदार बढ़ गया है, पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के निज़ाम में। दुरुस्त, ठीक है। तो ऐसे में उस इमारत के अंदर अगर ज़ल्ज़ला आएगा, इख्तलाफात होंगे, तो उसके तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है जो अफेक्ट ही होंगे वो तो लोग होंगे ना। ज़ाहिर बात है 90 की दिहाई में मैंने तो कम से कम किताबों में पढ़ा है, ठीक है, कि किस तरह अदालत तकसीम हुई। ठीक है कि 2 कोर्ट्स लगी हुई थी, एक से इधर से फैसला था तो दूसरा उसका फैसला उड़ा रहा था। थी। अच्छा, वो बड़ी मज़ेदार है। आप हमारे दोस्त हैं फ़खर साहब, हम जर्नलिस्ट, किसी दिन उनके साथ हम बात करेंगे। तो वो बेसिकली वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने जाकर जस्टिस सजाद अली शाह को रेस्क्यू किया था अंदर अदालत में। बताया था कि हमला हो गया। जब हमला हो गया तो जब वो फलांग रहे थे ये सारे यहाँ पर वो नून लीग वाले। बहरहाल ये बदकिस्मत वो लम्हे होते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जमातें जो हैं कोई भी हों, जजेस जो हैं आते जाते रहते हैं, जस्टिस आते जाते रहते हैं, ये इमारत कायम है, इंसाफ की जो इमारत है इसको कायम रहना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए बुनियादी तौर पर। तो ये है। तो अभी अब क्या देख रहे हैं? लास्टली मुझे ज़रा बताइएगा, ये जो सूरत हाल है, अब एक माह नहीं रह गया, रिटायरमेंट को 29 दिन रह गए हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया चीफ साहब का, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है, क्या होगा? पहली बात यह है कि इस काउंटडाउन में उनका लग रहा नहीं है इरादा कि वो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं। ही इज़ नॉट बिहेविंग लाइक एन आउटगोइंग चीफ जस्टिस। अदरवाइज आउटगोइंग चीफ जस्टिस बाहर से खिताब करने के लिए इधर उधर जाने लग जाते हैं, अपने लाइक जजमेंट लिखने शुरू कर देते हैं।
यहाँ पर तो एक पूरा एक जैसे कहते हैं ना मैच चल रहा है, खतों किताबें चल रही है, उधर से खत आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। सही है। एक खत आर भी आया, आपको मालूम है? हाँ, आज भी उन्होंने लिखा है जो, ठीक है, जिसमें मंसूर साहब का, हाँ। जैसे मुनीब अख्तर को पूरा चार्जशीट कर दिया। उन्होंने कहा जी आप 11 बजे क्यों चले जाते हैं, मतलब कोई स्कूल नहीं है। जैसे जैसे से कहा जी कि तनख्वाह 7 दिन की लेते हैं तो 5 दिन काम करते हैं, तो हफ्ते वाले दिन किधर होते हैं। और मतलब इससे तो मतलब इन अदर वर्ड आपने एतराफ़ किया कि आपने सजा दिया जस्टिस मुनीब अख्तर को। हाँ। आपने जो आपको अथॉरिटी मिली, उस अथॉरिटी का इस्तेमाल आपने एक ब्रदर जज को सजा देने के लिए किया। सही, ठीक। तो और जिन चीज़ों पर आपने सजा दी, माजरत के साथ, वो जस्टिस मुनीब अख्तर का प्रोवेटिव थी। ये जिस तरह आप जज हैं, आपके ऊपर कोई एतराज़ करता है, लेकिन इख्तियार आपका कि आप बेंच से उठना चाहते हैं कि नहीं, रिक्यूज़ करना चाहते हैं, वो जज की मर्जी है। यस, वो मैं आप पे फोर्स नहीं कर चीफ सकता। साहब पे भी तो अभी इतराज हुआ है ना, पीटीआई वालों ने किया है कि आप ना सुने, तो उन्होंने कहा जी आप मानना चाहते हैं, नहीं आना चाहते ना। ये जज को इख्तियार दे दिया गया है, ये तो जो मतलब, हाँ सेम वे ये जज का इख्तियार है, वो गर्मियों की छुट्टियां अवेल करना चाहता है, नहीं करना चाहता। सही, ये इतराज नहीं बनता, ये इतराज नहीं बनता। ठीक है कि मैं इस बात की इसको सजा दे रहा हूँ, उसने पूरी गर्मियों की छुट्टियां की हैं। और ये भी इतराज दूसरा नहीं बनता कि उन्होंने इस जो एक्ट है इसकी मुखालफत की थी। ये कोई बात नहीं है, वो बेंच का हिस्सा था, बेंच का हिस्सा थे, जजमेंट थी, बेंच ने सुना, फुल कोर्ट ने फैसला दिया, अब वो सब पर बाइंडिंग है। जिसने इख्तलाफ किया या कोई उसके साथ था, यस, इस पर भी नहीं बनता। फिर हाँ। एक जो और चीज़ वो कहते हैं कि जी वो कमेटी में जब ये छुट्टियों पर थे, मैं या को शामिल करना था, तो इन्होंने मुखालफत की। भाई उस वक्त तो ऑर्डिनेंस में नहीं था, आपके पास इख्तियार ही नहीं था जज कोई और लेके आ सकते, क्योंकि बाय एक्ट चीफ जस्टिस और 2 मोस्ट सीनियर जजेस होने चाहिए थे। तो आप कैसे उसमें जस्टिस याया को ला सकते थे? ठीक है, तो उन्होंने गलत मुखालफत नहीं की भाई ना। उन्होंने ये उनकी मुखालफत का मतलब जो आपने कहा था कि वो या अफरीदी साहब पर अदम एतमाद का इजहार करते, वो नहीं था। लेकिन ये करके चीफ जस्टिस साहब ने कम से कम ये कंफर्म कर दिया कि उनके दिल में बातें थी जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के केस के दिन से। जिस दिन उन्होंने पहले दिन चीफ जस्टिस के तौर पर वो केस टेकअप किया, उस दिन से वो दिल में बातें लेके फिर रहे थे। हाँ, सही। आज उन्होंने बातें कर दी, उन्होंने बता दिया कि मेरे दिल में ये बातें थी। तो मुझे सब कुछ बड़ा अफसोसनाक है। और आप जो एक और जो बड़ी खबर दे रहे हैं कि हो सकता है आईनी मामलात पर जो बेंचेस बने, जजेस में बैठने से इनकार कर दें, ये बिल्कुल वही मामला होगा जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया तो चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क में चले गए, जस्टिस तारिक मसूद केसेस सुनते रहे। ये डिस्कशन है जो मतलब उनके दरमियान इस जगह पे हुई है। अब देखें वो तो मतलब वो हम थोड़ा सेफली हो हाँ, नहीं ठीक है। तो मैं आपको रख रहा हूँ कि मैं इस जो आप खबर दे रहे हैं, मैं इसको एक माजी के एक उससे वाक़े से कनेक्ट कर रहा हूँ कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, चीफ उस वक्त के जस्टिस कादी फाइज साहब जो सीनियर प्यूनर जज थे, चैम्बर वर्क पर चले गए। ठीक है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद 2-3 माह तक जी मतलब जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो उस वक्त कमेटी के दूसरे रुकन बनते थे, वो केसेस सुनते रहे। तो ज़राए बताते हैं कि दरअसल जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस में तय हुआ था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद आईनी मुकदमात नहीं सुनेंगे, फौजदारी मुकदमात वेल ये आपने बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट किया, आपने माजी को जो रिलेट किया है, तो हो सकता है ये डेवलपमेंट हो। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने उस खत में उन्होंने हवाला दिया कि चीफ जस्टिस साहब आप उस वक्त चैम्बर वर्क पर चले गए थे। ओह माय गॉडनेस। ठीक है, तो वो आपकी जो खबर है ना, मैं उसको थोड़ा माजी के उससे कनेक्ट करके देख रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया असद अली तूर साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे तूर साहब, उन्होंने आपके साथ जो इस बारे में डिस्कशन की, अहम नुकात पर, अहम पॉइंट पर, ये थी डेवलपमेंट। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नई पेशरफ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच तूर साहब। थैंक यू, इट्स ऑनर। थैंक यू।